Back to Mind Spine tutorial. So our today's topic is sensorial adaptations, also known as arboreal adaptations. And before this topic, we have already completed cursorial and fossorial adaptations. So if you are new to my channel, then you can check it out. So first of all, sensorial adaptations या फिर arboreal adaptations वाले organisms होते कैसे हैं या ये adaptations किन organisms में आते हैं उसको समझते हैं. So first of all, आपको जो बातें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से है कि वो एनिमल्स जो कि ट्रीज के ऊपर या वर्टिकल सरफेस के ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है. तो क्लाइंबिंग एनिमल्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लाइंबिंग एनिमल्स, क्लाइंब करने वाले एनिमल्स को आप स्केंसोरियल एडेप्टेशंस में या फिर स्केंसोरियल एनिमल्स भी कह सकते हो या फिर आप उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हो. अब ऐसे एनिमल्स को ये क्लाइंबिंग अगर करनी है तो उस क्लाइंबिंग को ईजियर बनाने के लिए उनके अंदर जो एडेप्टेशंस होना चाहिए वो स्केंसोरियल एडेप्टेशंस होना चाहिए या फिर आर्बोरियल एडेप्टेशंस. नाउ आर्बोरियल और स्केंसोरियल आर दी सेम थिंग, तो हम उसको आर्बोरियल कहकर यहाँ पर समझते हैं. थोड़ा ईजियर वर्ड है आपके लिए, आपने बचपन से आर्बोरियल नाम सुना होगा. अब आगे समझते हैं. सो आर्बोरियल लाइफ को जीने के लिए एनिमल्स के अंदर आर्बोरियल एडेप्टेशन होना चाहिए. एक चीज अब यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं कि ये जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं इनकी हैबिट के बेसिस पर यानी इनकी आदतों के बेसिस पर इन ऑर्गेनिजम्स को 3 तरह में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स के अंदर, जिसमें पहले होते हैं वॉल एंड रॉक क्लाइंबर्स, दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल एंड आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल सॉरी, और दूसरे होते हैं थर्ड ट्रू आर्बोरियल. तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब इनको एक एक को समझिए. पहले है वॉल एंड रॉक क्लाइंबर्स. सो ऐसे एनिमल्स जो कि वेल एडेप्टेड रहते हैं क्लाइंबिंग ऑन वॉल्स एंड रॉक्स. ये क्या करते हैं एनिमल्स, वॉल्स होती जो बड़ी दीवारें होती है और जो रॉक्स होती है उन पर इजीली क्लाइंब कर लेते हैं. लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये एनिमल्स ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज उन पर क्लाइंब नहीं कर पाते. तो ट्रीज के ऊपर ये क्लाइंब नहीं कर पाते लेकिन वॉल्स और रॉक पर कर लेते हैं. इन एनिमल्स के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो होते हैं जैकोस, एक तरह की आपने सुना होगा जैको लिजार्ड के बारे में, तो जैकोस आ जाते हैं इनमें. फ्लाइंग स्क्विरल्स जो होती है उड़ने वाली स्क्विरल्स, तो फ्लाइंग स्क्विरल्स आप लिखेंगे यहाँ पर. स्क्विरल्स, स्क्विरल्स तो आजकल बहुत कमी से दिखाई देने लगी है. सो फ्लाइंग स्क्विरल्स, जैकोस, ये सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं. और ये कहाँ रहते हैं, जो रॉक्स होते हैं उनके बीच में जो क्रिवाइसेस रहती है, आपने देखा होगा कभी कभी रॉक्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस रहती है, तो उन स्पेसेस के बीच में जाकर ये ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं. जनरली जो रॉक्स होते हैं तिब्बत के, तिब्बत एक तरह की जगह का नाम है, तो तिब्बत जो जगह है वहां के रॉक्स, और जो गिलजिट एक और जगह है गिलजिट, इन जगहों के रॉक्स में ये ऑर्गेनिज्म ज्यादातर पाए जाते हैं, जैकोस और फ्लाइंग स्क्विरल्स एक्सेट्रा. तो उनके सेंसोरियल एडेप्टेशन जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे इस तरीके से. दूसरे होते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल. टेरेस्ट्रियल आर्बोरियल को समझते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं. सो लैंड के ऊपर रहते हैं लेकिन ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर पाते हैं. ट्रीज के ऊपर क्लाइंबिंग करेंगे, आसानी से ट्री पर चढ़ पाएंगे और वहां पर अपना नेस्ट भी बना लेते हैं. उसके बाद वहां रह भी सकते हैं, अपनी रेस्टिंग प्लेस भी बना लेते हैं. ग्राउंड पे इतना आसानी से नहीं रहना पसंद करते, ट्रीज पे ज्यादा पसंद करते हैं. तो ये जो कैटेगरी होती है इसमें जनरली जो ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं वो होते हैं कार्निवोरस स्क्विरल्स. कार्निवोरस स्क्विरल्स, कार्निवोरस स्क्विरल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ऐसी स्क्विरल्स जो कि फ्लैश ईटिंग हो, दूसरे एनिमल्स को खा सकती हो, तो उसको हम कार्निवोरस स्क्विरल कहेंगे. वो एग्जाम्पल है. दूसरे एग्जाम्पल है इसके इंसेक्टिवोरस एनिमल. इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है इंसेक्ट ईटर्स. जो इंसेक्ट को खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस कहा जाता है. तो वो सारी चीजें इसमें होती है. यहाँ पर हमने रॉक्स बनाए थे, ये रॉक्स का भी आप लिख ही लें तो अच्छा ही होगा, रॉक्स. ठीक. अब उसके बाद क्या होता है, तो ये वाली बातें हो गई एग्जाम्पल की. तो इनके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का सेंसोरियल एडेप्टेशन नहीं होता, नॉर्मली ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर लेते हैं. अब बात आती है ट्रू आर्बोरियल की. तो ऐसे एनिमल जो कि ट्रीज होते हैं उस पर रह पाते हैं और अपने हाउस भी ट्रीज पर बना लेते हैं, जैसे कि गिब्बन. तो ये वाले जो ट्रू आर्बोरियल हो गए वो हमेशा, ये वाले तो क्या था, लैंड पर भी रहते थे फिर ट्री पे जाते थे, इस तरीके से था. लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रू आर्बोरियल है वो हमेशा हमेशा ट्री पे रहेंगे. तो परमानेंटली ऑन ट्री, परमानेंटली ऑन ट्री, मैक्सिमम टाइम बोलना चाहिए, परमानेंट तो नहीं बोलना चाहिए. कभी उतरने की जरूरत पड़ेगी तो उतर भी सकते हैं, जब भी तो फिर वो क्लाइंबिंग कर पाएंगे. सो एक तरह से ज्यादातर ट्रीज पर ही रहते हैं और अपने हाउस भी ट्रीज के ऊपर बना के रखते हैं. एग्जाम्पल है गिब्बन. गिब्बन का नाम आपने सुना होगा. तो गिब्बन्स जो होते हैं वो ट्रू आर्बोरियल्स होते हैं, गिब्बन्स.
आप रिबन से याद रख सकते हैं, रिबन्स होती है ना वैसे आप गिबन्स बना लेंगे, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये सिर्फ लैंड पर थोड़ा सा कभी कभी आते हैं, वॉक करते हैं और वापस ऊपर चले जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इन ट्रू आर्बोरियल्स को भी आप देखेंगे, इनमें किस तरह की चीजें होती है उसके बेसिस पर भी इनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एंड अगर इस वीडियो में हम पूरा इसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज इनमें जो आ जाती है वो होती है रनिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो पहली चीज ये हम ट्रू आर्बोरियल्स, सॉरी हाँ ट्रू आर्बोरियल्स के अंदर ही बात कर रहे हैं। अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पर रनर्स, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। तो पहला लिखेंगे आप रनर्स ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, पहला पॉइंट ये ट्रू आर्बोरियल के अंदर है। सो अब यहाँ पर समझिए, जो एनिमल्स स्मॉल ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं ट्रीज की, यहाँ पर आसानी से मूव कर पाते हैं उनके 4 लिम्स की मदद से, जैसे कि स्क्विरल्स, लीमर्स और कुछ रेप्टाइलियन लिजार्ड जो होती है, जैसे कैमेलियन जो होता है, ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती है। सो रनर्स जो होते हैं ब्रांचेस ऑफ ट्री के, उसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ बताए। सेकेंड इसके अंदर आप लेंगे हैंगिंग एनिमल्स के बारे में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंगिंग एनिमल्स। तो ये जो ट्रू आर्बोरियल है ये 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करे। पहले थे रनर्स ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और दूसरे थे हैंगिंग एनिमल्स। तो अब हैंगिंग एनिमल्स को समझिए, इसमें आते हैं बैट्स जिसको हम चमगादड़ कहते हैं, फ्लाइंग लीमर्स, लीमर्स को अगर नहीं सुना हो तो मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ LEMURS, फ्लाइंग लीमर्स रहते हैं। स्लॉथ जो होते हैं, स्लॉथ का नाम तो सुना ही होगा, स्लॉथ बहुत स्लो ऑर्गेनिज्म होता है, स्लॉथ वगैरह। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रांचेस ऑफ ट्री पर हैंगिंग पोजीशन में लटके हुए रहते हैं, और इनके जो क्लॉज होते हैं, इनके हाथों के अंदर जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और कर्व्ड होते हैं, जिससे ये इजीली हैंग कर पाते हैं। आप देखिएगा जैसे कोई हुक होता है, अगर किसी हुक को हम कहीं टांगने की कोशिश करेंगे, लटकाने की कोशिश करेंगे तो वो लटक जाएगा, क्योंकि वो हुक की जो शेप होती है वही थोड़ी बेंटेड फॉर्म में होती है। तो इन एनिमल्स की जो क्लॉज होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं, इसलिए वो यूजफुल होता है। अब बैट्स की अगर आप बात करते हैं तो वो भी ट्रीज के ऊपर उल्टे लटके हुए होते हैं उनकी क्लॉज की मदद से, हाइंड लिम्स की क्लॉज की मदद से, क्योंकि बैट को आप देखेंगे हाथों की मदद से नहीं लटके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रांच है, तो जो स्लॉथ होगा ना वो उसके हाथों की मदद से ऐसे लटका हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये उसका फेस है और जो भी है, तो ये ऐसे ऊपर, उसके हैंड्स ऊपर ही आएगी, यहाँ हैंड्स आएंगे। वहीं अगर आप बात करते हो बैट्स की, तो बैट्स ऐसे करते हैं, अपने पैरों से यहाँ लटकते हैं और खुद ही उल्टे ऐसे लटक जाते हैं। तो पैरों की मदद से बैट्स लटकते हैं, वहीं स्लॉथ की आप बात करोगे तो हाथों की मदद से लटक जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स रहते हैं ये हैंगिंग ऑन ट्रीज के ऊपर जो आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि ये जो एनिमल्स होते हैं क्लॉज की मदद से होते हैं। फिर जो स्लॉथ होते हैं वो जब ट्री ब्रांचेस पे लटक जाते हैं तो उनकी 4 लिम्स से लटकते हैं, वहीं बैट्स का आपको पता है पीछे वाले जो हाइंड लिम्स होते हैं उनकी मदद से। इसके अलावा कुछ एप्स, कुछ मंकीज, वो भी इस तरह से ब्रांचेस ऑफ ट्री पे लटक जाते हैं अपने 4 लिम्स की मदद से। मंकीज तो लटक कर एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब कुछ स्केंसोरियल एडेप्टेशन, अब फाइनली हम स्केंसोरियल एडेप्टेशन की बात करें, यानी इनकी बात करें, इनकी स्केंसोरियल एडेप्टेशंस। तो अब इनको एडेप्टेशंस को समझते जाते हैं, क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं। पहला एडेप्टेशन यहाँ लिखेंगे। सो एडेप्टेशंस को मैं एरो से रिप्रेजेंट करूंगी, और हम ट्रू आर्बोरियल से बाहर आ चुके हैं। अब हम कॉमनली इनके एडेप्टेशन देख रहे हैं। तो पहला एडेप्टेशन आप लिखेंगे बॉडी कॉन्टोर। हम हमेशा बॉडी कॉन्टोर ही समझ रहे हैं ज्यादातर, तो बॉडी कॉन्टोर यहाँ पर वर्ड आएगा, बॉडी कॉन्टोर। बॉडी कॉन्टोर मतलब कि कैसी बॉडी होती है इनकी, तो इनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, रिजिड बॉडी होती है। इनका जो थोरैसिक रीजन होता है वो राउंडेड होता है, गोल होता है, और इनके रिब्स थोड़े ज्यादा कर्व्ड होते हैं। इन एनिमल्स में ज्यादातर ट्री पर रहने की चीजें होती है, इसलिए इनकी जो डॉर्सो लंबर वर्टिब्री होती है वो लॉन्ग हो जाती है, और उसका नंबर भी 19 से लेकर 27 तक हो जाता है। तो जो इनकी आप याद रखेंगे डॉर्सो लंबर वर्टिब्री, मैं यहाँ ये वाला पॉइंट तो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। सो डॉर्सो लंबर वर्टिब्री, डॉर्सो लंबर वर्टिब्री, उसमें करीब 19 से 27 नंबर्स तक हो जाती है, नंबर अच्छा खासा हो जाता है। और 23 देखोगे तो आप कैप्रोमाइज के अंदर देखने को मिलेगी, डेंड्रोहाइरेक्स के अंदर एग्जांपल लिखेंगे तो 23 किस में देखने को मिलेगी, कैप्रोमाइज, कैप्रोमाइज। वहीं अगर आप इनके मतलब कहना चाहिए डेंड्रोहाइरेक्स को देखेंगे तो वो भी इसी में आ जाएंगे, डेंड्रो हाइरेक्स। अजीब से नाम होता है बायोलॉजी में, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होता है। सो आर्बोरियल रहते हैं, अंग्युलेट्स हो सकते हैं। 6 मोर डॉर्सोलंबर वर्टिब्री आर कंपेयर एज कंपेयर टू ग्राउंड लिविंग अंग्युलेट्स। तो ये सारी चीजें थी जो एक्स्ट्रा थी। अब दूसरी चीज हम देखते हैं हमारे पास बॉडी कॉन्टूर के बाद पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स, तो हम उसको भी नोट करेंगे। सेकेंड हमारा बनेगा यहाँ पर पेक्टोरल
एंड पेल्विक गर्डल्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स। कैसी होती है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स, उनको समझते हैं जरा। तो पेक्टोरल गर्डल्स जो होती है स्केंसोरियल एनिमल्स की, वो रिजिड होती है, थोड़ी टाइट होती है, बॉडी को सपोर्ट करती है। जो इनके क्लेविकल्स और स्कैपुला होते हैं, यानी पेक्टोरल गर्डल की ही पार्ट होते हैं क्लेविकल स्कैपुला, तो वो इनमें पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स लैंड के ऊपर रहते हैं उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो इनके जो क्लेविकल्स और स्कैपुला होते हैं पेक्टोरल गर्डल के, वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनकी पेल्विक गर्डल की बात करें तो जो इलियम होती है वो इनकी एक्सट्रीमली रिजिड होती है, बहुत ज्यादा रिजिड होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, फैली हुई होती है और एडेप्टेड होती है टू सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। इनके इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कर पाए ऐसी पेल्विक गर्डल इनकी पाई जाती है, और उसमें भी इलियम की हमने बात की। तो ये तो बात हो गई पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स की। थर्ड आपके पास आते हैं फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स के बारे में। तो इनके फोर लिम्स और इनके हाइंड लिम्स कैसे होते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, इनके वो कैसे होते हैं अब उसको समझते हैं, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये कैंसोरियल तरह के एनिमल्स होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, तो ये एक तो बात आपको पता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज पर लटके हुए हैंगिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो प्रोक्सिमल सेगमेंट होता है इनके फोर लिम का, आगे वाला जो एरिया होता है, जो ह्यूमरस बोन आप कह सकते हो, वो इनका लॉन्ग वाला एरिया होता है, थोड़े लंबे होते हैं। जैसे स्लॉथ और गिब्बन्स को देखोगे तो इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ग्राउंड तक पहुंचते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म का रेशियो आप समझिए कुछ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके हैंड्स इतने नीचे तक आ जाएंगे और उसकी बॉडी यहाँ तक आ रही है, तो मतलब हैंड्स इतने कितने बड़े, यहाँ पे बीच में उसका एब्डोमिनल रीजन है। आई नो डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो रहा है पर हम समझ रहे हैं। हैंड्स उसके यहाँ तक आ जाएगी, उसके पैर भी यहीं तक है। तो आप समझिए रेशियो कैसा है बॉडी का। तो इतने लंबे फोर लिम्स हो जाते हैं क्योंकि उनको लटकना होता है, उस पर हैंगिंग करनी होती है, तो उनको इस तरह की बॉडी प्रोवाइड की गई है। तो उनकी ह्यूमरस बोन बहुत स्पेशली लॉन्ग हो जाती है। स्लॉथ और गिब्बन्स को आप नेट पर सर्च करेंगे, सच में आपको ऐसे हाथ दिखेंगे उनके। और जो गिब्बन्स होते हैं उनके फोर लिम्स तो इतने लॉन्ग हो जाते हैं कि वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे इस तरीके से आ जाते हैं कि वो पूरे हाथों के ऊपर खड़े हो रहे हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो गिब्बन्स और स्लॉथ का एग्जाम्पल। दूसरी बात, जो हाइंड लिम्स होते हैं इन एनिमल्स के, यानी इनके पैर वाला एरिया, वो जनरली होल्डिंग दी ऑब्जेक्ट्स के लिए काम के लिए रहता है ना, अपने पैरों की मदद से चीजों को पकड़ पाए ये, तो वो चीजें रहती है। और उसमें अपोजेबल फिंगर्स रहती है जो कि किस अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि जो डिजिट्स होते हैं इनके लेग की जो फिंगर्स होती है, यानी हाइंड लिम्ब की जो फिंगर्स होती है एनिमल्स की, वो चीजों को पकड़ने के कैपेबल होती है। यानी कैसी होती है, सिनडेक्टाइली टाइप होती है। मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ हाइंड लिम्स के अंदर बात कर रहे हैं अब हम, सिनडेक्टाइली टाइप की होती है। और इनके जो लेग होते हैं वो जनरली रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मार्सुपियल्स, प्राइमेट्स, इनमें पाए जाते हैं। मार्सुपियल्स के अंदर जो ओपोसम होता है, सो मार्सुपियल्स के अंदर हम बात करें, मार्सुपियल्स, उसमें जो ओपोसम होता है, ओपोसम, ठीक, तो ओपोफोन से याद रख सकते हैं ओपोसम। तो मार्सुपियल्स में ओपोसम जो होता है, इनके जो लेग्स होते हैं उनमें ऐसा थंब होता है जो कि आगे की तरफ एक्सटेंडेड रहता है। इनका जो थंब रहेगा वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्थ डिजिट में लोकेटेड रहता है। एंड साइमल्टेनियसली जो सेकंड और थर्ड डिजिट्स होते हैं वो भी स्किन से कवर्ड रहते हैं। सो ये कुछ बात थी। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, डायग्राम आपको शो करने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से उसका हैंड होता है। आप देखिए, इसके मैंने यहाँ पर क्लॉज बनाने की कोशिश की और इसके थंब को हेलक्स कहा जाता है, HALLUX, तो हेलक्स बोल सकते हैं आप। तो ये चीज याद रखेंगे। अब जो ट्री कैंगरू होते हैं उसके एग्जांपल लेते हैं। तो इनके जो सेकंड और थर्ड डिजिट्स होते हैं इनके लेग्स के, वो सिनडेक्टाइलस होते हैं। सो एक तो हमने सिनडेक्टाइलस वाली चीज देखी और यहाँ ट्री कैंगरू में भी देखी। तो इनकी कंडीशंस होती है, इनके भी क्लॉड वाले होते हैं, क्लॉज होते हैं इनके ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ फिंगर इनकी क्लॉड रहती है जनरली। और रेप्टाइल्स में बात करें जैसे कैमेलियन में, तो उनमें भी सिनडेक्टाइलस डिजिट्स होते हैं जो कि उनके फोर लिम्स और उनके हाइंड लिम्स दोनों में पाए जाते हैं। फिर जो पहली 3 फिंगर्स होती है हैंड की, वो कंसोलिडेटेड होती है एक इनर ग्रुप में। वहीं जो फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स होती है वो कंसोलिडेटेड होती है आउटर ग्रुप की तरफ। सो इस तरह से जो ग्रुप ऑफ फिंगर्स होती है वो अपोजेबल हो जाती है। उसी तरह से जो फिंगर्स होती है लेग्स की, वो भी कंसोलिडेटेड रहती है इन 2 अपोजेबल ग्रुप्स। तो जो स्केंसोरियल बर्ड्स होती है जैसे कि पैरट, वुडपेकर, आउटर मोस्ट, तो उनके जो आउटर मोस्ट डिजिट होते हैं लेग के, वो पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। इस तरीके से वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं सेकंड और थर्ड डिजिट के। इस तरह से जो लेग्स होते हैं बर्ड्स के, वो जाइगोडेक्टाइलस बन जाते हैं। तो बर्ड्स में आप नया वर्ड याद रखेंगे, बर्ड्स के अंदर तो नया आ जाएगा जाइगोडेक्टाइलस, जाइगोडेक्टाइलस।
डेक्टाइलस। अब आप बोलेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर आप इसको नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं कि किन्हीं ऑर्गेनिज्म में मैंने सिनडेक्टाइलस बताया, बर्ड्स में ज़ाइगोडेक्टाइलस था, तो इनका जो 5th डिजिट होता है वो वहां पर पाया ही नहीं जाता, और जो लेग्स होते हैं बर्ड्स के, उनके पैरों में 5th डिजिट नहीं होगा। तो ये वाली चीज याद रखेंगे। वहीं जो नॉन ग्रास्पिंग बर्ड्स होती है, जो बिना पकड़ वाली बर्ड्स होती है, जैसे कि स्क्विरल्स, सॉरी नॉन ग्रास्पिंग एनिमल्स बोलना चाहिए था, जैसे कि स्क्विरल्स, कैट्स, तो इनमें जो ट्री पॉर्क्यूमाइन होते हैं इन सबको देखेंगे, जो कि कनाडा में पाए जाते हैं। तो इनके जो पैर होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड क्लॉज होते हैं इनके अंदर, और इसके क्लॉज के साथ साथ उनमें कुछ पिट्स होती हैं, जगहें होती खाली, और स्पाइंस होती है सोल में, जिसकी वजह से वो क्लाइंबिंग ओवर द ट्रीज आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्लियों में भी ऐसी तरीके की चीज देखने को मिलती है, ये चीज आप याद रखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर वुड पेकर का भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से वुड पेकर की क्लॉज होते हैं, मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है, अजीब सा लग रहा है वैसे तो, पर ठीक है, चल जाएगा काम इससे। और जो कुछ आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइला, उनमें एडेसिव पैड्स उनके हाथों पर पाए जाते हैं। एडेसिव पैड्स यानी कि आपने एक बचपन में एक स्पाइडरमैन आता था जिसको आप मिरर्स के ऊपर लगाते थे, तो वो स्पाइडरमैन क्या करता था, मिरर के ऊपर उसके अंदर इतनी एडेसिवनेस होती थी कि वो खुद से मिरर के ऊपर चलता था। अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको एक उसका भी वीडियो शो करती। तो वो एक एडेसिवनेस जो होती है, वैसे एडेसिव पैड्स गॉड ने इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड किए, जैसे हाइला के अंदर। तो होता क्या है, ये डिजिट्स उनके एक तरह से चिपकते जाते हैं और वो इजीली मूवमेंट शो कर पाते हैं। तो वॉल लिजार्ड्स जो होती है उनके अंदर भी इस तरह के एडेसिव पैड्स पाए जाते हैं उनके डिजिट्स के अंदर, जिनमें एडेसिव लेमिले होते हैं। अब ये वाली बातें तो हो गई फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की, अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब बात करते हैं लॉस ऑफ फिंगर्स की। तो आप फोर्थ तरह का जो कहना चाहिए एडेप्टेशन होगा उसको यहाँ लिखेंगे, मैं इसको एरो से, येलो कलर से हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स का खत्म होना, लॉस ऑफ फिंगर्स। अब इसको समझते हैं इसमें क्या होगा। तो जो स्केंसोरियल एनिमल्स होते हैं इनमें बहुत कम डिजिट्स होते हैं, इनके हैंड्स और लेग्स में बहुत कम फिंगर्स होती है। वहीं जो स्लॉथ होते हैं जो कि ट्रीज पर रहते हैं, इनमें 2 डिजिट होते हैं इनके फोर लिम्ब में, यानी सिर्फ 2 उंगलियां होगी इनके हैंड में, और 3 उंगलियां होंगी इनके हाइंड लिम्स में, यानी इनके पैर में। और जो स्लॉथ होते हैं, जिसका ना एक तरह का स्लॉथ होता है जिसको ब्रेडीपस कहा जाता है, तो एक ब्रेडीपस का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेती हूँ। सो एक तरह का स्लॉथ होता है ब्रेडीपस, क्या है ये, स्लॉथ है, ठीक है। एक स्लॉथ होता है ब्रेडीपस, तो इसके अंदर 3 डिजिट्स होते हैं इसके फोर और हाइंड लिम्ब में, दोनों में 3-3 होते हैं। और कुछ ऐसे लीमर्स होते हैं, तो लीमर्स जो होते हैं उनके जो सेकंड डिजिट होते हैं फोर लिम्ब में और हाइंड लिम्ब में, वो डीजनरेटेड होते हैं, यानी बिल्कुल खत्म होने लग गए और बचे ही नहीं है। तो जो सेकंड डिजिट होगी, दूसरी उंगली होगी इनके पैर और हाथों में, वो डीजनरेट हो चुकी है। नाउ बात करते हैं लास्ट एडेप्टेशन की, इलोंगेशन ऑफ टेल। जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं उनकी टेल एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है, बहुत लंबी होती है, जिससे ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। और इनके जो एक्टोडर्मल स्पाइंस या फिर स्केल्स होते हैं वो उनके पीछे टेल के वहां पाए जाते हैं, जिससे कि एनिमल्स क्लाइंबिंग कर सकते हैं ट्रीज के ऊपर अपनी टेल की मदद से। सो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमेलियन हो गया, तो इनकी टेल होती है प्रीहेंसाइल, यानी कि एक तरह से बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली। सो मैं इसको व्हाइट से लिखूंगी क्योंकि अभी तक हम जैसे लिख रहे थे हम ऐसे ही लिखेंगे, तो आपको नोट्स आपके प्रॉपर वे में बन जाएंगे। सो इनकी टेल प्रीहेंसाइल होती है, ये वर्ड याद रखना, प्रीहेंसाइल। तो कैमिलियन की टेल प्रीहेंसाइल होती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर सकता है। टेल अगर स्पाइडर मंकी की आप देखोगे, स्पाइडर मंकी का नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन होता है उसका, और साइंटिफिक नेम में यहाँ लिख देती हूँ, एटिलिस, एटिलिस पेंटाडेक्टाइलस। तो यहाँ लिख लेते हैं पेंटाडेक्टाइलस। और एक बात और, मैं अगर साइंटिफिक नेम्स थोड़े मिस्टेक से लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ गलती से कैपिटल पी ले लिया, स्मॉल पी आना चाहिए था वहां पर। तो आपको रूल्स तो पता ही है नोमेनक्लेचर के। तो एटिलिस पेंटाडेक्टाइलस एक तरह से स्पाइडर मंकी का साइंटिफिक नेम है। तो स्पाइडर मंकी की जो टेल होती है वो लॉन्ग होती है और वो भी होल्डिंग कर पाती है इजीली ऑब्जेक्ट्स को। इनफैक्ट जो इन मंकीज की टेल होती है वो इनके 5th लेग की तरह वर्क करती है, इनके 5वें लेग की तरह, एक पैर की तरह वर्क करी, 5th लेग। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एटिलिस पेंटाडेक्टाइलस जो होता है स्पाइडर मंकी, उसके बारे में था। इसके एक डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्पाइडर मंकी बनाने की कोशिश की एंड आई नो बिल्कुल अच्छा नहीं बन पाया, पर फिर भी आप समझिए। यहाँ पे ये देखिए, इसकी मैंने यहाँ प्रीहेंसाइल टेल मार्क की है, तो ये टेल की मदद से ये पूरा लटका हुआ है। इसका एक हैंड यहाँ पर है, एक हैंड इसका यहाँ पर है, और ये इसके 2 लेग्स वाला एरिया है। तो पूरा टेल के ऊपर ये मंकी लटका हुआ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसका एक चीज और आप याद रखेंगे, इसके जो थम्स होते हैं, थम्स वो इसके रिड्यूस्ड होते हैं, तो थम्स को याद रखना रिड्यूस्ड रहता है। तो आप भी कभी ऐसा डायग्राम आप
आप इससे अच्छा बना लेंगे आई नो, पर फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं. So that was all about the arboreal kind of adaptations, or we can say sensorial adaptations. So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe. Happy learning.